अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। जय मुल्तान सुल्तान आपने कहा था हारेगा, सिकू भाई ने कहा था मुल्तान सुल्तान जीतेगा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड हारा है। देखिए बड़ा अच्छा मैच हुआ। थोड़ी सी मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की तरफ से बॉलिंग में थोड़ी सी नज़र आई कमज़ोरी, और जो आकिफ का एक ओवर था हो जाता है क्रिकेट में, ये भी उनका अभी यंगस्टर है, अभी सीख रहे हैं, पर ये कि छोटी छोटी गलतियाँ जो डिफरेंस डालती हैं, तो उसी रन से मैं समझता हूँ कि ये मैच जो है ना इस्लामाबाद के हाथ से निकल गया। सिकू भाई, मोमेंटम दोनों टीम्स के साथ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी लास्ट अपने कुछ मैचेस जीती हुई आई है और मुल्तान सुल्तान भी। दोनों टीमें बराबर की हैं। जैसे अभी बोला ना, क्रिकेट में कौन किस वक्त पलटा खा जाए पता नहीं चलता, तो वो इस ओवर से फ़र्क पड़ उस ओवर से बड़ा फ़र्क पड़ गया जिसमें 29 रन गए हैं। मगर मकसूद आज जो खेला है ना, शोएब मकसूद इज़ ब्रिलियंट। जितना क्लासी उसने शॉट्स खेले हैं, उसने क्रॉस बैट्स नहीं खेले, उसने सीधे बल्ले से वर्टिकल बैट से जो है ना शॉटें मारी हैं, वो अमेजिंग। तो मैं समझता हूँ, और उसकी बॉलिंग सोहेल तनवीर की ज़बरदस्त थी। और जब सोहेल तनवीर ने बड़े जबरदस्त, मैं हालांकि पिछले मैच में कहता था उसको ड्रॉप करके उसको ले आओ उस्मान का। 4 ओवर 17 रन और 3 विकेट। 36 साल की उनकी उम्र है। दुनिया भर में T20 क्रिकेट उन्होंने खेली है, उनका तजुर्बा आज बड़ा काम आया है। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त। देखें शहजाद भाई, ये यूए में हम काफ़ी सालों से खेलते आ रहे हैं। हमेशा वहाँ डे एंड नाइट मैच में पहले बैटिंग को एज मिलता ही मिलता है, और मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। टॉस जीत के उसने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो ये था, मैं कल भी ये कह रहा था कि टॉस जीत के अच्छा डिसीजन लें पिच के मुताबिक। और जैसी पिच पहले इनिंग्स में खेली है वैसे नहीं खेली, बाद में बॉल स्किट भी कर रहा था, बॉल कीपर तक भी जा रहा था, तो ये यूएई में हमेशा एडवांटेज मिलता है। और शोएब मकसूद बड़ा ज़बरदस्त अब फॉर्म में है, और हमने देखा था जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे तो उस वक्त फौरन कंपैरिजन शुरू हो गए थे कि सर ये सिलेक्टर भी हैं, इंजमामुल हक मिल गए हमें, लेकिन उसके बाद एक बैड पैच एक काफी अरसे तक चला, अब दोबारा कंसिस्टेंट है, मुसलसल स्कोर कर देखें अच्छी एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जहां पे आपको परफॉर्म करना पड़ता है। और जो पाकिस्तान टीम में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए भी अच्छा होता है कि वो मेंटली तौर पे भी खेलते हैं, फिजिकली भी ठीक रहते हैं, उनकी फॉर्म इन फॉर्म में बदलती है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिस के तौर पे भी इनको कह सकते हैं। और शोएब मसूद जो है, इनका थोड़ा सा फिटनेस का इशू है, और जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में ये कंसीडर किए जाए। ये 3 लड़के हैं हमारे सर्किट में इस वक्त, शर्जील, शोएब मकसूद और आजम खान। ये लोग मतलब प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स हैं, मगर फिटनेस का प्रॉब्लम। फिटनेस का अभी शोएब मकसूद तो काफी असर था, वेट लूज किया है, फिर भी आपको लगता है फिटनेस का थोड़ा मैच फिटनेस नहीं, देखिए मैंने नहीं देखा पूरा, मगर कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे कि इनको अपनी फील्डिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अपनी फिटनेस पे, तो उसका मतलब है कि उन्होंने वहाँ पर जो है फंबल किए हैं। चलिए कुछ और भी बात करते हैं क्रिकेट पे, लेकिन आज हमारे साथ जो मेहमान है बड़े खास मेहमान है, जियो से उनका ताल्लुक है यकीनन, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी हमने देखे हैं, वो हजरात जो कि इंटरव्यू करते हैं और उनमें बहुत सी क्वालिटीज़ होती है, लेकिन इन शख्सियत में जो क्वालिटी है वो हमने किसी और में नहीं देखी। मुश्किल से मुश्किल सवाल, चुभता हुआ सवाल, अनकंफर्टेबल कर देने वाला सवाल इतने प्यार और मोहब्बत से पूछते हैं कि दूसरा नाराज़ होने के बजाय मजबूर हो जाता है कि मैं सवाल का जवाब दूं। प्रेडिक्शंस करते हैं, तज्जिए करते हैं, सियासी किताबें लिख चुके हैं, कॉलम्स लिखते हैं, और आपका पसंदीदा प्रोग्राम करते हैं एक दिन जियो के साथ। सोहेल वड़ैच साहब आज हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद, आपका यार बुलाया। मुझे आज भी बड़ा दुख है, तुम्हारे साथ मेरा इतना अच्छा एक दिन जियो के साथ ख़राब हो गया। मुझे आज भी याद है व्यूअर्स, मारूफ टीवी एंकर शहजाद इकबाल से मिलने जब हम उनके घर पहुंचे, घंटी बजाई तो पता चला गुज़श्ता रात जुआ कराने के इल्ज़ाम में पुलिस शहजाद इकबाल को उठा के थाने में ले गई है। वहाँ से हम मतलूबा थाने पहुँचे तो थाने से शहजाद इकबाल की और पुलिस के लितरों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बड़ी मुश्किलों से 100 रुपया SHO को दे के हमने शहजाद इकबाल को छुड़वाया और घर लेके आए। दिलचस्प बात यह है, जब हम इनको घर लेके आ रहे थे तो ये घर जाने से काफ़ी गुरेज़ां थे। बहरहाल हम इन्हें घर ले आए, इन्होंने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा आप बैठें वड़ैच साहब, मैं 1 मिनट में आया। 3 घंटे तक ये नहीं आए। हमें शक पड़ा, मैंने दरवाजे से चाबी मारी तो देखा सामने शहजाद इकबाल को इनकी बेगम साहिबा ने पूरी रात घर से बाहर रहने के इल्ज़ाम में कुकड़ बनाया हुआ था, और इनको कह रही थी, इनके ऊपर ईंटें रखी हुई थी।
बच्चे कह रहे थे पापा अंडा भी दे के दिखाए, तो हमें अचानक देख के शहजाद शर्मिंदा नहीं हुआ, कहता ये तो मेरी रूटीन की एक्सरसाइज है, मैं ऐसे ही अपने आप को फिट रखता हूँ। मुझे शक हो रहा है इसी, आप थोड़े डिफरेंट भी लग रहे हैं और बातें भी थोड़ी फजूल कर रहे हैं। नहीं फजूल नहीं है। हाँ। इसी असना में घंटी बजी और शहजाद इकबाल के दो आवारा दोस्त सिकंदर बख्त और अब्दुल शहजाद का खाना लेके इनके घर आए। ये तीनों रात का खाना इकट्ठे खाते हैं, कभी किसी दरबार से मांग के, कभी किसी पनाहगाह से लेके। और तो और अब तो लोग सिकंदर बख्त को देखते ही होटल वाले रात का बचा सालन छोड़ देते हैं, कोई और खाए इससे अच्छा है कि ये खा लें। मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको, कुछ गड़बड़ जरूर है, इनकी कुछ गड़बड़ है। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से शाहजेब खानजादा अब इनसे दूर दूर रहना शुरू हो गया। इसीलिए आपको जश्न क्रिकेट में नहीं नजर आएंगे वो, उनको पता है कि ये लोग खाना किस तरह खाती है। मैं कुछ गड़बड़ समझ गया हूँ। क्या? आप कोई डुप्लीकेट है, आप असल सोहेल वड़ाई साहब नहीं हो सकते। असल सोहेल वड़ाई मतलब असल सोहेल वड़ाई में क्या, वो मेरे इधर क्या सैलों से मैं चल रहा हूँ, मैं प्लास्टिक को मेरी गर्दन से दबाऊं। मुझे लग रहा है हाँ कुछ ऐसे ही लग रहा है, कुछ इसके करीब करीब मामला है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपको धमकी दे रहा हूँ क्योंकि आप पकड़े गए। क्या मतलब? अब आपके अंदाज से मैं बड़ों से मैं नहीं डरा कभी। मैंने पहचान लिया है आप डुप्लीकेट हैं, और मुझे यकीन है कि जो सोहेल वड़ाई साहब को अब जब मैं बुलाऊंगा वाकई में, तो आपका ये पोल खुल जाएगा। यार बुलाओ, आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। बुलाओ सोहेल वड़ाई साहब को बुलाइए जी। सोहेल साहब मैं डरता हूँ किसी से, बुलाओ। आप जो दो नंबरी कर रहे हैं ना हमारे साथ। सोहेल साहब सर सॉरी मैं ये सर मैंने आपको बुलाया एक बड़ा तवील इंट्रो देके, और ये देखें ये डुप्लीकेट आपका 2 नंबर शख्स आ गया। सर इधर आए, साथ खड़े हो आके। ओ यार मैं आए, इधर आए, आजे माफी मांगे सर से। मैं इतना पैसा खर्च करके आया हूँ। हाँ। तुम कभी जिंदगी में जहाज बैठे हो जहाज पे? लाहौर से कराची आए हूँ, देखो मिमिक्री आर्टिस्ट को बुला लिया। ये आप बिलावल भुट्टो की पैरोडी बहुत अच्छे करते हैं। आई लव यू सर। ये असल सोहेल वड़ाई जो आप हैं, सबकी मिमिक्री करते हैं। सोहेल साहब प्लीज हैव अ सीट। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लाहौर से हमारे लिए आए हैं, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। सोहेल साहब कैसी तबीयत है, खैरियत से हैं? वेरी काइंड ऑफ यू। सर पीएसएल देखने का टाइम मिल रहा है या फिर लिखने और पढ़ने में ही वक्त गुजर रहा है आजकल? कभी कभार नजर पड़ जाती है। अच्छा, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर? पहले तो हम तो लाहौर कलंदर के सपोर्टर थे, लेकिन वो क्या हो रहा है ये लाहौर कलंदर, आप भी जानते हैं आतिफ राना वाना को, ये क्या बताएं ना क्या हो रहा है? बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ा अफसोस हुआ है। इस दफा बड़ा इम्कान था कि पिछले सालों की गलतियों से फायदा उठाएंगे, सोचेंगे, लेकिन इस दफा फिर वही कुछ हुआ है। 2 दिन पहले शोएब अख्तर साहब ने तो कहा है कि मैं तो पहले ऑफर दे चुका हूँ कि मुझे टीम भेज दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, किसी ना किसी को तो बेचनी है, मैं तैयार हूँ खरीदने के लिए। आपके ख्याल में ये सोचना चाहिए टीम को? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोशिश करनी चाहिए, और उन्हें चाहिए कि जो भी गलतियां होती हैं उनका मदावा करें। और हर दफ़ा सारा साल तैयारी करते हैं लाहौर कलंदर, और आखिर में ठुस हो जाते हैं, और जो सारा साल कहीं नज़र नहीं आते वो जीत जाते हैं। सुल्तान कहीं नज़र नहीं आ रही थी, वो ऊपर आ गए। तो अब ये लाहौर कलंदर तो हो गए बाहर, अब ये 4 टीमों में से, बल्कि आज ये भी नहीं, इस्लामाबाद तो है भी टीम में, अब चारों में से किसको सपोर्ट करेंगे आप? अभी देखें, मुल्तान सुल्तान फाइनल चला गया है। मुल्तान सुल्तान आपके ख्याल में स्ट्रॉन्ग टीम है। चलें सोहेल साहब, आपसे तो आज बहुत सारी बातें हमने करनी है। एक बात मैंने भी इनसे पूछी। जी जी पूछे। वलायत साहब, खुदा ने आपको इतना खुश शक्ल बनाया, दौलत से नवाजा, इज्जत से नवाजा, शोहरत से नवाजा, जवानी के जोश में कोई भूल तो हुई होगी? अभी तो जवानी बरकरार है, अभी भूल होने का इम्कान है। कैसा लग रहा है आज सर अपने डुप्लीकेट को देखकर? ये अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा बनते हैं, सबकी मिमिक्री करते हैं, इसका एक नाम है पूरे पाकिस्तान में। अली मीर की क्या बात है, जबरदस्त। ये आइंदा पंगा ना लेना, ये सुना ना? नहीं बिल्कुल। सोहेल वड़ायत साहब ने अगर आपको एक अप्रिशिएट किया तो बड़ी बात है ये। तो सोहेल साहब खुश होते हैं या गुस्सा आते हैं कभी कभी अपनी? बहुत खुश होता हूँ मैं, कभी गुस्सा नहीं खाता। अच्छा, बिल्कुल नहीं।
और तो बड़ी बात है क्योंकि कुछ बल्कि ऐसे कई हैं दफ़ा तो इन्हें ज़रूरत हो तो मैं अपने कपड़े भी भेज देता हूँ। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये आदत ज्यादा ना लगाएं, कहीं ऐसा ना कि सोहेल वड़ाइच बन के किसी के बेडरूम में पहुंचे हो किसी एक्ट्रेस वगैरह। ये थोड़ा सा सर इतना करीम ना रखें इसको अपने आप में। वैसे सर लोगों को नाराज होना चाहिए इस तरह का अगर कोई एक्ट करता है तो? मेरा तो ख्याल है कि ये अप्रिसिएशन है आपके, कोई जो नबीकी करता है वो दरअसल आपको अप्रिशिएट करता है। यू आर पॉपुलर, दैट्स यू आर व्हाई। पॉपुलर, और दूसरा ये है कितनी देर आपको ऑब्जर्व करता है, फिर उसको नकल करने की कोशिश करता है। कई लोग नाराज हो जाते हैं इसलिए। मेरा ख्याल है कि नहीं, छोटापन है, नाराज नहीं होना चाहिए। वैसे आपने अभी बड़ी अच्छी बात जी। की। मैं भी ये सोचता था हाँ। कि वड़ाइच साहब ऐसे लकी आदमी हैं जिन खवातीन से बंदा बात करने के लिए तरसता है ये डायरेक्ट उनके बेडरूम में पहुंच जाते हैं और इनको ये डर भी नहीं होता कि कोई पुलिस केस भी बन सकता है, कोई कंप्लेंट भी हो सकती है। अच्छा, और अक्सर तो भी हो सकती है। अक्सर तो उनके जागने से पहले उनके रूम में पहुंचे हुए होते हैं। और अक्सर पेशावर वर्सेस कराची, क्या लग रहा है सिकू भाई? ये दोनों मैच, ये दोनों टीमें 50-50 हैं। जो हम पहली जो मैच की जो बात कर रहे थे, दोनों टीमों का रिदम चल रहा है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो फाइनल में पहुंचेंगे। मगर ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि जो 50-50 हैं। 50-50, और दोनों में से जो आज जीत गया वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, उनको एक और मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा विकेट दूसरी इनिंग में स्लो हो गई थी, तो अब ये तीसरी इनिंग है और पेशावर जब बैटिंग करेगा वो चौथी इनिंग होगी इस पिच पर। हाँ, डेफिनेटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेशावर ने टॉस जीता था, उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी और 160-70 स्कोर बड़ा मुश्किल टारगेट होता है। और ये कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, और फिर भी मैं पेशावर को सपोर्ट करूंगा कि पेशावर की टीम स्ट्रांग है। आप समझते हैं कि पेशावर की टीम स्ट्रांग है और सिकू भाई कह रहे हैं कि 50-50 वाला मुकाबला है। तो इस पॉइंट पे एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद आज हॉट सीट पे सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ होंगे, बहुत सारी बातें इनसे करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आज हमारे खास मेहमान हैं सोहेल वड़ाइच साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हो। जैसे मैंने कहा, बड़े चुपते हुए सवाल बड़े आसानी से और मोहब्बत से पूछ लेते हैं। आज इनके डुप्लीकेट सोहेल वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद है, तो क्या मंजर है ज़बरदस्त। आज तो छत फाड़ रेटिंग आएगी हाँ, हमारी। लेकिन तरतीब चेंज कर देना, सोहेल वड़ाइच साहब और डुप्लीकेट सोहेल वड़ाइच। ये क्यों करूं मैं? यार मैंने तो इनका भी इंटरव्यू किया हुआ है। अच्छा, वो मैं अभी सुनाऊं या थोड़ा आगे जाके सुनाऊं? नहीं, थोड़ा आगे जाके सुनाए, पहले मुझे इनसे बात करने दें प्लीज। सोहेल साहब, माशाल्लाह कितनी किताबें, कितने कॉलम और कितने इंटरव्यूज कर चुके हैं आप? 11 किताबें, 600 के करीब जो है एक दिन जियो के साथ, ओके। और इंटरव्यू तो फिर हज़ारों में है। वैसे और कॉलम्स? कॉलम ज़ाहिर है वो भी सैकड़ों में है। सैकड़ों में। तो इतना काम आपने किया है, कभी सोचा था दक्षिण क्रिकेट पे आने का मौका मिलेगा आपको? ये नहीं सोचा था। ये नहीं सोचा था ना? ये first बड़ी time बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नहीं वड़ाइच साहब, तो ये आपने देखे ना, आपने लिखी कातिल कौन, गद्दार कौन। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाएं। जैसे सिकंदर बख्श साहब को देखा तो लिख दिया बीमार कौन, शहजाद इकबाल को देखा तो लिख दिया चोल खौर कौन। सीरीज तो कौन कौन? चुगल खौर साफी है ना, ज्यादातर तो यही करना होता है। उसकी चुगली कर दी, मेरी मोहल्ले में किसकी मुर्गी ने कितने अंडे दिए, किसकी बिल्ली ने कितने बच्चे दिए। मेरा नाम नहीं लेना, ये देखिए, मैं खुद ले लेता जवान हूँ। कौन? नहीं, मैं खुद ले देता हूँ। आशिक कौन? वाह वाह वाह। आज तो आशिकी में भी मुकाबला है, क्योंकि काफी रोमांटिक सोहेल वड़ाइच साहब भी हैं। जी जी जी। तो मैं तो वैसे मजाक कर रहा था। वी आर ऑनर्ड कि सर आप यहाँ पर आए। पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि मुश्किल से मुश्किल सवाल जो दूसरे शख्स को अनकंफर्टेबल कर दे, वो सवाल उसको जहर लगना चाहिए, लेकिन आप इतने प्यार मोहब्बत से कैसे पूछ लेते हो, जवाब कैसे निकलवा लेते हैं? क्या ये आर्ट है? मेरा ख्याल है शहजाद साहब, इसमें बुनियादी बात यह है कि आई एम ऑलवेज अ फ्रेंड नॉट ए फो। मैं कभी भी दुश्मन बन के सवाल नहीं करता, मैं दोस्त बन के सवाल करता हूँ। और दोस्त बन के आप कुछ भी किसी से पूछ सकते हैं। अगर किसी को लगे कि आप उस पर हमला आवर हो रहे हैं, हाँ। तो वो डिफेंड करता है। अगर आप उसको दोस्ती में उसकी मूछें भी काट लें तो वो कटवा लेता है। कोई तो नाराज हुआ होगा कभी? थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ हुई। बाबरा शरीफ नाराज़ हुई, बाबरा शरीफ नाराज हुआ। बाबरा शरीफ नाराज़ हुई। क्या सवाल पूछा था, याद है? मैंने पूछा कि भाई आपकी उम्र तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप लगती काफ़ी जवान है। ओ ओ ये तो आपने शेर के bouncer कर पंजे में दिया हाथ एकदम। डाल दिया था आपने। लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट भी है अगर देखा जाए। कॉम्प्लीमेंट था, मैंने उन्हें Compliment। समझाया कि ये कॉम्प्लीमेंट है। फिर सवाल की वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करके अच्छा, मैंने ये किया सवाल और पे। कोई सियासतदान नाराज हुआ? सियासतदान भी कई दफ़ा नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, खासकर स्कैंडल्स के सवाल पे नाराज़ हो जाते हैं। नाराज हो जाता सैलरीज या आमदन के मसले पे
वो कहते हैं कि छोड़ें, ये सवाल ना करें। तो दूसरों का पेशेंस तो आपने चेक किया, आज हम भी आपका पेशेंस चेक जरूर करेंगे। करेंगे। बिल्कुल करेंगे आगे एक जाके। और बहुत गलत बात करते जी, हैं, जी। शादीशुदा आदमी से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लेते हैं। आज आप पूछ लीजिए, कोई मसला नहीं। नहीं, कह दिया अभी तो इब्तिदाई इश्क है। हाँ, नहीं, रज़ाक खुद बड़ी अच्छी कॉपी करते हैं सुहेल बड़ाइच साहब की। ऐसा है क्या रज़ाक साहब? हाँ जी, फोटो कापी। वो भी यही कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बात बताइए ना, आप जिसका इंटरव्यू करने जाते हैं मेज़ पे बैठ के खाना ज़रूर खाते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे इंटरव्यू हुए, आप तो खाना नहीं खिलाते। क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू करने आए वो कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाए। वो कैमरे पे तो रिकॉर्ड नहीं होता, वो हमने नहीं नहीं, देखा वो था। जाहिर है वो एक दिन जियो के साथ नहीं हाँ। होता ना, तो एक दिन जियो के साथ के फॉर्मेट के अंदर खाना शामिल है। और ये जो फिक्रा है, क्या ये खुला तजाद नहीं है? इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी थी और पहली मर्तबा कब इस्तेमाल किया था? ये एक दिन जियो के साथ ही आया है ये फिक्रा, और बुनियादी तौर पर ये हमारे माशरे पर एक तंज है हाँ, जिसमें हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हाँ। तो ये तजाद ही है ना जो जो जाहिर होता लेकिन है। ये अंदाज तो यकीनन आपका, ये दरियाफ्त भी आपका है। ये जी जी। जुमला। नहीं, लेकिन ये जिस तरह के सवाल ये शख्स आपसे कर रहा है, आपको नहीं लगता क्या ये खुला शहजाद नहीं है? अच्छा, आप लोगों से हमेशा हुस्न के बारे में ज़रूर बात करते हैं, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है एस्थेटिक्स के बारे में अगर किसी शख्सियत की एस्थेटिक्स के बारे में ना पूछा जाए, हिस्से लताफत के बारे में ना पूछा जाए, तो उस शख्सियत का अहाता मुकम्मल नहीं होता। मतलब है ये सवाल के पूछने से बहुत बहुत गहरे संजीदा लोगों के भी बाज़ औक़ात पता चलता है कि उनके अंदर जो हुस्न की सराहने की सलाहियत है वो कितनी ज़्यादा है। हाँ, मसलन गौहर अयूब साहब ने मुझे एक दफ़ा कहा कि हुस्न तो उसको कहते हैं कि अगर कोई खातून बिल्कुल काले रंग की हो और वो आपको हसीन लगे तो वो हसीन है। ये गौहर अयूब साहब ने कहा। गौहर अयूब साहब ने। अच्छा, तो बुनियादी बात यह है कि लोग बड़े गहरी, हर एक किसी न किसी चीज़ के बारे में गहरी सोच रखता होता है। आपकी क्या सोच है हुस्न के बारे में? मेरे ख्याल में तो हुस्न एक तरतीब का नाम है। तरतीब का नाम। तरतीब का नाम। इसको आप इतना ज़्यादा मुश्किल तो ना बनाइए हमारे नहीं, लिए। मुश्किल नहीं, यानी फ़र्ज़ करें आंखें बहुत बड़ी हो जाएं तो बुरी लगती हैं, मुतनासिब हो तो अच्छी लगती हैं। गाल जो हैं वो पिंक हो तो खूबसूरत लगते हैं, जो है पंखड़ी जैसे लब हो तो अच्छे लगते हैं। ये आपकी चॉइस है। जी। अच्छा, तो एक औरत में आप मतलब पहले क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका हुस्न या उसकी ज़हनियत? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हुस्न ही नज़र आता है, फिर जहनियत का पता चलता है। ज़हनियत मैटर करती है? मेहनत। ये अगर हमें पहले पता होता तो शहजाद आज खातून बन के आ जाते यार, साड़ी पहन के आ जाते, क्योंकि पहले तो हुस्न नजर आता है ना, बाद में काबिलियत नजर आती है। सिर्फ औरतों का हुस्न देखते हैं या मर्दों का? मर्द भी अच्छे शक्ल हो सकते हैं। शहजाद क्यों भाई, नहीं, ये क्यों नहीं? आप लड़ाई करवाएंगे जब मुझे लगता है उनके घर पे। सुहेल भाई के इनकी? घर पे। नहीं, ये सेफ है। ये सेफ है। भाई साहब, शहजाद आज एक मुझे बड़ी अजीब सी बात बता रहे थे। जी। ये कह रहे थे कि आपकी जरदारी साहब से मुलाकात हुई है आज या कल गालिबन, और आपने उनको एक पैगाम दिया है जहांगीर तरीन का कि 40 बंदे वो लेके पीपल्स पार्टी में आ सकते हैं। ये बात आपकी इनकी सही है शहजाद की, या अफवाह उड़ाई हुई है शहजाद ने? ये सही है कि कल वो तशरीफ़ लाए थे मेरे घर, खाना खाया था, लेकिन इट वाज ए पर्सनल प्राइवेट मीटिंग, बड़ी देर से ड्यू था उनका आना, तो उन्होंने कई दफ़ा हमें खाना खिलाया, तो उनको भी हमने भी फिर खाना खिलाया। अच्छा, तो कोई अंदर की बात नहीं, अंदर की कोई बात है? नहीं। कुछ आपने उनको बताया कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में क्या हालात है? बताया कि बड़े ख़राब हालात हैं और कुछ ठीक करें। और उनको खुद इस बात का मेरा इदराक है? ख्याल है उनको इदराक है, और इसीलिए वो लाहौर आके बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ ठीक करें। सही। और पीडीएम से ये जो इन्होंने किया बाहर निकलना, इससे तो और ज़्यादा बुरे हालात हो गए होंगे जो। अब मेरा ख्याल है, लेकिन वो मुतमिन है कि उन्होंने ठीक किया। मुतमईन है? वो अच्छा, मुतमिन अपने फैसले से मुतमईन है? पीडीएम के फैसले से मुतमिन। ओके। चाबी लेकर आए आप? कौन सी चाबी? नहीं, वो चाबी मास्टर की होगी ना, जिसके जरिए आप एक्ट्रेसेस के, सेलिब्रिटीज के बेडरूम में पहुंच जाते हैं। मीठी जुबान, मीठी जुबान। मीठी जबान में मतलब ये कैसे हो सकता है कि कुछ सुबह उठे और आप जो है वहाँ पे मौजूद मीठी होते जुबान है? मीठी जुबान से ये सब मुमकिन है। सब मुमकिन है। वो चाबी मीठी जबान है। आपके पास है जी वो चाबी? देखें जी, मेरे पास तो अपने ये देखें आप, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता था
मैंने भी इनके साथ एक प्रोग्राम किया था एक दिन जियो के साथ। हाँ। मारूफ तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच से मिलने जब हम उनके घर गए, घंटी बजाई तो दरवाजे की जगह वड़ाइच साहब ने कुत्ता खोल दिया। कुत्ता देख के हमारा त्राह निकल गया। बड़ी मुश्किल से हम दीवार पे चढ़ के अपनी जान बचा पाए। तो देखा तो वड़ाइच साहब बनैन और शॉर्ट्स में खड़े कबूतरों को दाना डाल रहे थे। हमें कहने लगे फिक्र ना करें, छलांग मार के आ जाए, मैं भी घर दीवार टाप के आता हूँ। वैसे जो इन्होंने काम किया था बिल्कुल ठीक किया था, कुत्ता ही छोड़ना चाहिए था आपको। उसके हमें ड्राइंग रूम में बिठाया, नवाओ इकसाम के खाने लगे हुए थे। मुलाजिम को बुलाया और कहा सारा खाना उठा लो, मेहमानों के बाद ये खाना मैं खुद खाऊंगा। अच्छा, हमारे वीडियोस में ये निदा चौधरी शायद आपने किया था और आप सुबह सवेरे पहुंच गए थे उनको उठाने के लिए। सो रही आराम से। अस्सलामुअलैकुम। क्या बात है सुहेल साहब, मतलब मीठी जबान जो है ये तमाम ताले खोल देती है। शानदार, जबरदस्त है। रज़ाक भाई सीख के जाइए कुछ सोल साहब। आज रज़ाक भाई भी घर जा होटल में मुझे तो लग रहा है ये गे नहीं, रात भी इधर ही थे। नो बॉल नहीं देखे अपने नहीं ये कमरे में नहीं, उनके घर में। जनाब एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद सोहेल वड़ाइच साहब आज हमारे साथ हैं, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। जिस मुश्किल सवाल जो ये मुश्किल सवाल करते हैं अपने मेहमानों से, जरा उसका सेगमेंट भी करते हैं एक ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहिएगा। सोहेल साहब सियासतदानों में घिरे रहते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, मुलाकात करते हैं, कभी सियासत में आने का सोचा? नहीं, कभी नहीं सोचा। कोई ऑफर आई? ऑफर्स आई हैं एक दो दफ़ा, लेकिन मैंने ये खुद अपने पे ये पाबंदी लगाई हुई है कि एक सहाफ़ी को सियासत में नहीं जाना चाहिए। और ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है या ये कोई रिवॉल्विंग डोर नहीं है कि आप सियासत से सहाफ़त या सहाफ़त से सियासत में चले जाएं। और सहाफ़त से रिटायर होकर सियासत में आने का इरादा? फिर बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो किस पार्टी या किस शख्सियत ने आपको ऑफर की कि आप हमें ज्वाइन कर लें? मुझे 2 दफ़ा, एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऑफ़र की थी। अच्छा। एक दफ़ा नवाज शरीफ ने ऑफ़र की थी। ओके। लेकिन दोनों दफ़ा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा भी नहीं, एक मिलहजे के लिए भी नहीं सोचा। सही। और क्योंकि पहले प्री कंसीव्ड आइडिया है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। कोई ओहदा भी ऑफर किया उन्होंने? नहीं, ओहदे की उस वक्त बात नहीं थी, वो साथ के साथ मिल के चलने की बात। चले हम आपको बना देते हैं सियासतदान, आप अपनी पार्टी के कायद हैं और आप हुकूमत में भी आ गए। अब आपको तलाश है एक वजीर इत्तलात की या अपने तर्जुमान की। तो पहले ये तहरीक इंसाफ के 3 तर्जुमान हैं, आपने इन तीनों में से बताना है कि आप अपना या अपना तर्जुमान किसको रखते हैं। दिखाइए जी सर स्क्रीन पे। डॉक्टर शहबाज गिल, डॉक्टर फिरदौस अवान, फयाजुल हसन चौहान। डॉक्टर फिरदौस आशिक। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को आप वजीर इत्तलात लगा देते, क्यों? अगर इन तीनों में से इन तीनों में से ही चॉइस है सर, बेहतरीन है ये तीनों। इसलिए कि तीनों की परफॉर्मेंस मैंने देखी है। हाँ। डॉक्टर फिरदौस बहुत अच्छी मनूवरर है, बहुत अच्छी समझदार, मामलात को बहुत अच्छी तरह बारीकी से समझती हैं। हाँ। और सर्वाइवर हैं। आप देखें पहले पीपल्स पार्टी के दौर में रही, काफ लीग के दौर में रही और अब फिर सर्वाइव किया है, पहले फेडरल में फिर सूबे में। सर्वाइवर हैं तो इनको आप अपना वजीर इत्तलात। लेकिन इसकी वजह मैं बताता हूँ, ये इन्होंने डर के आपा का नाम लिया। उनको पता है वो हाथ छुट भी है और की भी कर देती है। अब तो बाकायदा फाइटिंग शुरू कर दी, वो दूसरों से करेंगी ना। तो ये तो आपकी पार्टी के लिए मसला बनेगा। ये देखें, मसले तो होते हैं पार्टियों के लिए, शो पे जाके किसी को पंच मार के आ जाए। मसले तो होते हैं जी। तो अच्छा, दूसरी 3 तस्वीरें और ये 3 नून लीग के तर्जुमान हैं। इनमें से अगर आपकी चॉइस होती तो आप किसको रखते? शेख रोलर साहब रिसेंटली बड़े मशहूर हुए पार्लियामेंट में, हनीफ अब्बासी साहब, तलाल चौधरी साहब। हनीफ अब्बासी साहब क्यों? मेरा ख्याल है कि इनका कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई इनके खिलाफ नेगेटिव, ठीक है। और एफिड्रिन केस के अलावा, एफिड्रिन केस के अलावा इतलात के हवाले से कोई नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, कोई मनफी इतलात नहीं है इनके, मनफी इतलात नहीं। तंजीम साजी करवानी हो तो इनमें से किससे करवाएंगे? वो फिर तलाल चौधरी। ये सवाल नहीं था मेरे जहन में, वैसे ही आ गया तलाल साहब की पिक्चर देख के। मैं कहा तंजीम साजी किससे करवाएंगे? तो हनीफ अब्बासी साहब जो है आपके वो वजीर इत्तलात होंगे। तो सोहेल साहब देखिए, मैंने आपको एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपसे पूछा गया कि किसका इंटरव्यू करने में मज़ा आया, तो आपने कहा कि
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, एक दो और नाम आपने लिया, आपने कहा वसी ज़फ़र साहब का इंटरव्यू मज़ा नहीं आया क्योंकि डायरेक्ट सवाल के जवाब नहीं दे रहे थे। तो आज आप ही के कुछ सवाल जो आप अपने लोगों से करते हैं, बड़े तीखे सवाल, वो आपसे करेंगे और आपने वसी ज़फ़र नहीं बनना है, आपने डायरेक्ट जवाब देना है। ठीक है जी। कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं सोहेल साहब? हर ज़माने में रही हैं। हर ज़माने में गर्लफ्रेंड? और ये ज़माना कब से शुरू हुआ और अभी तक जारी है? यूनिवर्सिटी के ज़माने से जारी है। यूनिवर्सिटी के ज़माने से जारी। फीमेल फ़ैन फॉलोइंग तो होगी अच्छी खासी? फीमेल फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन इतना मौका नहीं मिलता कि आप उनसे कांटेक्ट में रहें, या हमारी ज़िंदगी आपको पता है काफ़ी बिजी होती है। हाँ। तो कोई ऐसा फ़ैन आपका जिसने कोई बड़ी अजीब सी हरकत की हो आपका अटेंशन पाने के लिए? लोग करते हैं, घर आप पहुंच जाते हैं तस्वीरें बनवाने के लिए। अच्छा। 2 दफ़ा 2 फैमिलीज़ जो हैं उनकी लड़कियां अपने माँ बाप को लेके तो हमारे घर पहुंच गई तस्वीरें बनवाने के लिए। अच्छा, आप सुबह उठे बेडरूम में तो नहीं थे आपकी तरह? नहीं, बेडरूम में तो नहीं, बाहर गेट पे ज़ाहिर आई। हाँ, सही। और फिर उनको बुलाया, ज़ाहिर है उनको एंटरटेन किया। नहीं तो घर भी तो इनका काम और म्यूजियम ज्यादा बन गया है। क्यों? मुझे एक बात बताइए, घर तकरीबन आपने म्यूजियम बना लिया है। आपको एंटीक जमा करने का शौक है या किसी कबाड़िए से दोस्ती हो गई है? कबाड़िए से दोस्ती हो गई। पूरा घर सेंट्रली साउंड सिस्टम और तरह तरह की परिंदे, मोर, कबूतर, वो नस्लें जो नायाब हैं, यानी सीकू भाई वगैरह टाइप की, ये बस बाहर सब उनके पास। तो सोहेल साहब 11 किताबें, सैकड़ों प्रोग्राम, सैकड़ों कॉलम्स आपने लिखे हैं, पैसा तो अच्छा खासा कमा लेते होंगे? माशाल्लाह, बड़ी खुदा की मेहरबानी है, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों से, उन सोसाइटी के उन तबकात में हमारा शुमार है जो माशाल्लाह अहले सरवत है। कितना कमा लेते हैं? लाखों में। लाखों में कमा लेते हैं, करोड़ों तक नहीं पहुंचे अभी? नहीं, करोड़। हाँ। थोड़ा सा वसी ज़फ़र टच दिया है इन्होंने, लाखों में। अब सोचे ये सवाल ये हर किसी से कर रहे होते हैं कि ये गाड़ी आपके पास कहाँ से आई, इतना कैसे कमा लेते हैं? मैं तो सेफ हो गया हूँ जब इन्होंने कहा ना गर्लफ्रेंड हर जमाने में, मैं तो बड़ा खुश हूँ। नहीं, अच्छा, हर जमाने में मैं इनसे इख्तलाफ करूंगा। एक कोरोना का जमाना भी था जब वड़ायत साहब को कोरोना हो गया था। उस जमाने में तो यकीनन नहीं होगी कोई गर्लफ्रेंड। नहीं, उस जमाने में कोरोना ही गर्लफ्रेंड। अच्छा। इश्क के बारे में क्या राय है आप? मोहब्बत जो है ये आपको ज़िंदगी में जीने का जज्बा देती है। आपको एक इससे आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी लगन है, आपके काम करने का जो जज्बा है वो बढ़ता है। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव जज्बा समझता हूँ। दिल टूटा सोहेल साहब कभी? कई बार टूटा, कई बार जोड़ लिया। अच्छा, कई बार टूटा है आपके कई दिल? बार टूटा। अच्छा, हाँ, कमाल है। इनका ये ना दिल से ज्यादा सोचते हैं। कई मर्तबा दिल से सोच के कोई बात कह देते हैं, फिर खुद ही कहते हैं नहीं ये कंपनी नहीं आप चलेगी। डुप्लीकेट कम, परछाई ज्यादा लग रहे हैं इनकी, तर्जमान लग रहे हैं। अच्छा, जल्दी से जरा एक स्कोर बोर्ड दिखा दीजिए, फिर सोहेल साहब से हमने मजीद बात भी करनी है। इस वक्त जो कराची किंग्स है वो 73 पे 2 आउट हो चुके हैं और ओवर्स गालिबन 10 हुए हैं। क्या लग रहा है सिकू भाई, यहाँ से ये पोजीशन स्ट्रांग है या फिर मैंने कहा ये इतनी वो खतरनाक भी नहीं है? हाँ। विकेट्स इन हैंड्स, विकेट इन हैंड्स हो तो बाबर आजम खड़े हुए हैं। 100 रन भी हो सकते हैं। बाबर आजम खड़े हुए हैं, इनफैक्ट 10 ओवर हुए हैं। हाँ, और दानिश अजीज भी खड़े हैं जिन्होंने लास्ट मैच में बड़ा अच्छा खेला था। 100 रन हो सकते हैं। तो क्योंकि आज सोहेल वड़ाइच और डुप्लीकेट सोहेल वड़ाइच हमारे साथ हैं, एक क्विक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जाने से पहले इश्क पे बात हो रही थी, तो आपकी बड़ी राय है इस पे, आपने बड़ा कमाल की बात की। मैं चाहूँगा ऑडियंस से भी शेयर करें आप। देखिए, इश्क जो होता है ये रूह की ग़िज़ा होती है और जो इश्क आपको सुस्त कर दे और बिल्कुल नकम्मा कर दे, इसका मतलब वो गलत इश्क है। और जो इश्क आपकी मोटिवेशन को बढ़ाए और आप में विल पावर को इंक्रीज करे, असल इश्क उसको कहते हैं। किस किस्म की विल पावर? विल पावर ये रूहानी बात है, आपको समझ नहीं आई। तो ये तजर्बा आपका कैसा रहा है इस हवाले से? बड़ा अच्छा है और होना चाहिए, और हर मुसलमान को होना चाहिए, और हम इससे काफ़ी दूर हैं। तो रज़ाक भाई, उम्र के किस हिस्से में आप रूहानियत की तरफ गए थे पहले? देखिए, ये अल्लाह ताला के काम होते हैं और इसमें कॉन्फिडेंशियल रखे उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये अल्लाह ताला की जिस पे नज़र पड़ जाए
तो वो फिर हो जाए। रूहानी इश्क की बात कर रहे हैं जी जी। अच्छा अच्छा। दुनियावी इश्क से क्या कुछ तकलीफ है आपको? दुनियावी इश्क तो फिर सोहेल भाई को है ना, गर्लफ्रेंड कितनी है। अच्छा बड़ाई साहब, एक मेरी जिंदगी तो आसान करें प्लीज, जरा ये समझा दें, आलू अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ हांडी में आहोजारी ही कर सकता है, उसकी कदर व मंजिलत और पुठ के गोश्त के साथ है। नागे वाले दिन आलू को अपनी हैसियत का इल्म हो जाएगा। इतने आप इशारे कनायों में बात करते हैं, ये शहजाद अखबार पकड़ के मेरे पास आ जाता है, भाईजान समझाएं ना ये प्लीज, बड़ाई साहब ने क्या लिखा इसका मतलब है? बताएं जरा शहजाद। दुनिया में जितना भी अदब लिखा गया है, लिटरेचर लिखा गया है, वो इस्तारों की ज़ुबान में लिखा गया है। और इस्तारे की ज़ुबान जो होती है उसका मकसद ये होता है कि जब बिल्कुल वाज़े इजहार की उनकी गुंजाइश मौजूद ना हो तो आप इस्तारों में अपनी बात जो है वो पहुंचा देते हैं। तो वो इस्तारे हम इस्तेमाल करके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं और खूब पहुंचाते हैं। पहले मैंने ब्रेक से कहा कि आपको हमने सियासतदान बना दिया, पार्टी का, मैंने आपको हीरो बना दिया, फिल्म का हीरो। किस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? करीना कपूर। करीना कपूर, वाह। ओके। लेकिन आज तो आपको पता है भी क्रॉस बॉर्डर तो कनेक्शन टूटा हुआ है हमारा, तो अगर अब एक्ट्रेस आपने लेनी तो पाकिस्तानी होगी वो। जी बताएं। आप बताएं ना, मुझे क्या पता आपकी चॉइसेस आप बताएं ना। चॉइसेस हम बताएं। हाँ। चलें, माहिरा खान, महविश हयात, महविश हयात, रीमा। अच्छा, महविश हयात, रीमा भी ठीक है। रीमा भी ठीक है। 2 हीरोइन करते हैं आपकी फिल्म में। 2 हीरोइन, 2 कर। और भी गुंजाइश है, वैसे बड़ा प्लॉट है इसमें, 2-4 और हीरोइन आ सकती हैं। जितनी मर्जी है डाल दे। तो चले, महविश हयात और रीमा, रीमा। ये दोनों आप इनके साथ फिल्म करना चाहेंगे? ठीक है। ये बताइए कि आपके तो बहुत सारे लोग फ़ैन हैं, आपके अंदाज के भी, आपके प्रोग्राम के भी। पाकिस्तान में आप किसका शो शौक से देखते हैं और आप किसके फ़ैन? मैं तकरीबन सबके शोज़ जो है वो देखता हूँ। और आप यूँ समझिए कि पर्सनैलिटी फिर नहीं होती, फिर बाज़ औक़ात होता है शो अच्छे लगते हैं, कंटेंट जो है वो अच्छा लगता है, वो कभी किसी का अच्छा लगता है, कभी किसी का अच्छा लगता है। सही है। कोई जैसे लोग आपके एक अंदाज से बड़े मुतासिर होते हैं, तो वैसा कोई अंदाज मुनफरद नहीं है किसी का जो आपको बहुत ज़्यादा भाता हो? मुझे कोई ऐसा लगा नहीं है। कोई ऐसा लगा नहीं, आप जैसा एक ही है मेरा ख्याल है। मैंने बड़ायत साहब से एक दफ़ा पूछा था, इतने आपने इंटरव्यूज किए, कोई ऐसी हसरत रह गई हो कि भाई उसका इंटरव्यू काश मैं कर लेता? नहीं, बड़ी हसरतें हैं। नहीं सर, आपने ठंडी आह भर के कहा था फिरौन रह गया है। किसका इंटरव्यू करना चाहेंगे सोहेल साहब? किसका नहीं किया इंटरव्यू? नहीं जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट का करना चाहूँगा। और ख़ासकर मैं क्लिंटन का बड़ी मेरी ख्वाहिश थी। हिलरी नहीं, बिल क्लिंटन की मेरी बड़ी ख्वाहिश करना चाहेंगे। बिल क्लिंटन की ख्वाहिश थी मेरी कि काश, उस ज़माने में मैंने ट्राई भी बड़ी की। अच्छा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए कभी नहीं सोचा उनका इंटरव्यू? नहीं, वो कोई मेरी इतनी फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं थी। सही, लेकिन मज़ेदार इंटरव्यू होता है, मज़ेदार जो अंदाज है उनका जवाब देने का। यू आर माई फ्रेंड सोहेल, यू आर माई फ्रेंड। वेरी ब्लंट। वेरी ब्लंट। तो उनका, और पाकिस्तान में से कोई ऐसी शख्सियत जिसका इंटरव्यू आप करना चाहें? पाकिस्तान में मेरा ख्याल है जिसकी शख्सियत की कोशिश की है वो हो गया है। सही। तो पाकिस्तान में तो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। सही। कुछ सियासी सवाल है, उनका भी आपने 2 टोक जवाब देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब लीडर हैं, चेयरमैन हैं। इमरान खान के बाद पीटीआई का लीडर कौन बनेगा आपके ख्याल में? देखिए, वहाँ पे 2 स्ट्रीक्स चल रही हैं। एक स्ट्रीक के लीडर जो हैं वो असद उमर है, और एक स्ट्रीक का लीडर परवेज़ खटक है। ओके। इन दोनों में से कोई एक होगा? इन दोनों में से एक होगा। शाह महमूद कुरैशी, नहीं, जहांगीर खान तरीन अगर वापस आ जाए? परवेज़ खटक और जहांगीर खान तरीन एक है। एक है, ओके। एक है या एक जैसे हैं फिजिक वाइज? नहीं, एक। तब तो 3 हो गए। नहीं, उनकी सियासी सोच या ग्रुपिंग एक है। तो आपको लगता है कि या असद उमर या परवेज़ खटक? इमरान खान की नीयत तो ठीक है, मगर उनमें सलाहियत नहीं है। ये सही है बात। ये बात सही है आपकी? सलाहियत कम है। सलाहियत कम है। लेकिन देखिए, आप जब भी कोई ये कॉलम लिखते हैं, किताब लिखते हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी, यही ना, ये पार्टी नहीं चलेगी, ये कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी यहाँ, तो ये आपने पीटीआई के बारे में भी कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 साल पूरे कर गए वो। हाँ, लेकिन कोई इत्मीनान की बात तो नहीं है। 5 साल तो वैसे मैं शुरू से कहता हूँ पूरे करने चाहिए, क्योंकि उनको मैंडेट मिला। बात तो यह है कि क्या
किसी हद तक वो बहुत अच्छा मुल्क को चला रहे हैं। हाँ। मेरा ख्याल है ये इत्मीनान नहीं है। ये इत्मीनान नहीं है। नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी ज्यादा नजरियाती कौन है? ज़्यादा नज़रियाती इस वक्त तो नवाज शरीफ। इस वक्त नवाज शरीफ है। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ से पहले मरियम नवाज वजीर आजम बन जाएंगी और शहबाज शरीफ देखते रह जाएंगे। मेरा ख्याल है कि करिज्मेटिक पर्सनैलिटी अब मरियम बन गई है। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ तो मरियम प्राइम मिनिस्टर होंगी, और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हुआ, कंट्रोल्ड इलेक्शन हुआ, तो फिर शहबाज शरीफ का चांस है। वाह, ये बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। ओ इंटरेस्टिंग, मतलब होंगे इन्हीं की पार्टी से। अगर फ्री एंड फेयर वे तो मरियम, कंट्रोल्ड वे तो शहबाज शरीफ। ओके इंटरेस्टिंग। अदाकारा मीरा अपने स्कैंडल खुद जानबूझकर बनवाती हैं। किसी हद तक उनको शौक है कि उनकी मशहूरी भी होती रहे। आपने इंटरव्यू किया होगा उनका? ये कई दफ़ा, कई मरतबा। तो ये पूछा सवाल आपने उनसे? ये इस तरह की बात क्या कहती हैं वो इस बारे में? वो उनकी एक बड़ी आदत है। वो फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात आपको देखेंगी तो इतनी शनासाई ज़ाहिर करेंगी कि आप परेशान हो जाएंगे, और किसी से ऐसी ज़ाहिर करेंगे जैसे आपको जानती नहीं। तो मतलब शातिर है या मासूम है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है मासूम ही है। इनको मासूमियत ही कहना चाहिए, क्योंकि मासूम। ओवरऑल जो उनका इमेज बना है हाँ। वो तो मासूमियत का ही है। मासूमियत। तो बड़ाई इमेज- साहब, आप लेकिन अगर इमेज मासूमियत का बनाए तो इसका मतलब तेज है, शातिर है ना फिर तो। हाँ, तेज कह लें। जी। आपने कहा कि मेहनती बहुत है वो, है बहुत मेहनती है। बहुत मेहनती। अच्छा ओके। आपने कहा एक एक शॉट मेरा ख्याल है 10-10 दफ़ा करती हैं। फिल्म अच्छा, नहीं तो वो परफेक्शनिस्ट है। हाँ, परफेक्शनिस्ट। ओके, या गलती करती है इसलिए तो बार बार करना नहीं, पड़ता लेकिन फिर उसको परफेक्शन तक लेके जाती हैं। है। इंटरेस्टिंग। बहुत जी, परफेक्शन। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बड़ाई साहब कह रहे डुप्लीकेट थे कि आपने पूछा इनका इंटरव्यू या मीरा का, हाँ। तो उन्होंने कहा जी कई बार किया है। ये वो वाहिद हस्ती नहीं है जिनका ये कई बार इंटरव्यू कर गए हैं। और तो किसी का कई बार नहीं किया, एक बार किया था तो गलत हो गया था दोबारा। नहीं, उनके 2 दफ़ा तो एक दिन जियो के साथ किए हैं, एक दफ़ा ईद शो किया है, हाँ। एक दफ़ा वैसे इंटरव्यू किया है। पॉपुलर है तो उनका पॉपुलर है इंटरव्यू तो वो। बनता है एक से जो ज्यादा। रीमा और मीरा तो 2 टॉप स्टार्स थी ना एक ज़माने में पाकिस्तान। बिल्कुल 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 थी। बिलाल भुट्टो को चाहिए पार्टी का कंट्रोल अपने वालिद के हाथों से जितना जल्दी ले लें उतना अच्छा है। मुश्किल है, ना ले सकते हैं ना लेना चाहिए। लेना नहीं चाहिए। नहीं कुछ लेना। लोगों का ख्याल है कि वो बैगेज जो मेरा है ख्याल है- माजी का वो बड़ा। मेरा बिलाल ख्याल है भुट्टो कि ये दोनों का बैलेंस ठीक है। फादर की भी इंटरफेरेंस होनी चाहिए और बेटे की भी होनी चाहिए। जैसे शहबाज आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन होनी चाहिए। जैसे शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ का जी, एक बैलेंस है, जी, कभी बैलेंस। गुड कॉप बैड कॉप, नजरियाती भी जो दो उनके हैं वो ठीक है। पीपल्स पार्टी के लिए अगले 10 सालों में भी पंजाब में वापसी तकरीबन नामुमकिन है। फिलहाल अगले 5 सालों में तो मुमकिन नहीं है। 10 साल तो बहुत ज़्यादा है, 5 साल तो मेरा ख्याल है नहीं नज़र आ रही। अगला इलेक्शन डेफिनेटली पंजाब के अंदर पीपल्स PTI और नून लीग के दरमियान होगा। PTI और नून लीग के दरमियान होगा। आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत के बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन असल में हकीकतन उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। मेरा ख्याल है कि देखें, हर पार्टी की एक एज होती है, हर फिलासफी की, हर आइडियालॉजी की एक एज होती है। हाँ। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी 5 दफ़ा बरसर इक़्तिदार आई है, ठीक है, तो मेरा काफ़ी है इतना ज़्यादा। अब उसने हमेशा तो नहीं रहना, कोई भी पार्टी दुनिया में हमेशा तो नहीं रहती, तो पार्टियां आती जाती रहती हैं। उनका एक रोल था, अभी भी सिंध के अंदर रोल है, हो सकता है 5 साल बाद फिर पंजाब में रोल आ जाए। ओके, अगर 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान की जगह जावेद मियादाद की कप्तानी में जीते होते तो क्या जावेद मियादाद भी आज वजीर आजम होते? मुश्किल है, दोनों की सलाहियतों में फ़र्क है। हाँ। इमरान खान की सलाहियतों में फ़र्क है। इमरान वो उस तरह के करिज्मेटिक हीरो नहीं बने, हीरो तो बने, करिज्मेटिक हीरो नहीं बने। Charismatic। फिर उन्होंने स्ट्रगल नहीं की जिस तरह इमरान खान मुसलसल लगे रहे, शौकत खानम बनाया, नमल बनाया, पॉलिटिक्स की, तो मियादाद ने नहीं ऐसा किया। सिख भाई आपकी क्या राय है? नहीं, अपनी एक पर्सनालिटी है उसका, जैसे उन्होंने कहा वो ग्लैमरस किस्म के शख्स, तो उसका मैच नहीं कर सकता कोई। मियादाद साहब ने वर्ल्ड कप जिताया होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मियादाद वो क्रिकेट के अंदर उनके बहुत बड़ी उनको मतलब गॉड फादर मानते हैं बगैर किसी शक के, मगर नॉट इन पॉलिटिक्स। तो बड़ाई साहब, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, आपका दिल नहीं चाहता कि आलमी फोरम के ऊपर सिकंदर बख्त की सेहत का इशू सिकंदर साहब इतने स्मार्ट हैं। किसी ज़माने में जब क्रिकेट खेलते थे उस वक्त लगता था कि बड़े वीक है, लेकिन अब तो ये इतने स्मार्ट हैं।
एक आधा इश्क, आजकल तो आइडियल शख्सियत ऐसी होती है। हाँ, एक ऐसे आधा जिसका इश्क हो वजन ना सकता हो। है, एक आधा इश्क हो सकता है। एक आधा इश्क हो सकता है। ये सब आपसे मुतासिर होके जाएंगे यहाँ पर। सब देखिए, मुतासिर हाँ, आज घर में इश्क पिटाई की अलग है। फिलॉसफी, इश्क की फिलॉसफी इसकी ऐसी है। philosophy। जी अच्छा, अगला सवाल। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ इलाज के लिए नहीं बल्कि कैद से बचने के लिए लंदन गए थे। दोनों चीजें थी। दोनों चीजें थी, दोनों चीजें। इलाज के लिए भी और कैद से बचने के लिए भी। शॉपिंग नहीं थी इसमें? नवाज शरीफ को चाहिए कि फौरन लंदन से पाकिस्तान वापस आ जाएं। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा क्रूअल कमेंट है। अच्छा, ना आए, वहीं रहे। फिलहाल क्या जरूरत है आके सीधा जेल जाने की। तो वहीं बैठे रहे। कभी लिफाफा ऑफर हुआ? कई दफा कई दफा। अच्छा, फिर क्या किया आपने? कोशिश की है इनकार करने की। मतलब कामयाब हुए उस कोशिश में या नाकाम कोशिश हुए? की है, दिस इज अ वेरी गुड आंसर। कोशिश किए, इनकार करने की। हमेशा इनकार करने की। इनकार करने की, उस कोशिश में कामयाब रहे आप। जी। सही। तज्जियाकारों को आप ये मशवरा देंगे खासतौर पर अपने कुलीग्स को कि जब कोई तज्जिया दिया करें तो अपनी ख्वाहिश को उसमें से माइनस कर दें। या जी, ख्वाहिश को खबर नहीं बनाना चाहिए, ख्वाहिश बनाना। को तबसरा भी नहीं बनाना चाहिए। जब भी मतलब मैं अब कोशिश करता हूँ कि अपनी ख्वाहिशात से हट के बात करूँ, जो भी ग्राउंड रियलिटी हो उसके करीब रह के बात करूँ। ओके, मेरी कोई सियासी पेशगोई कभी गलत साबित नहीं हुई। नहीं, सियासी पेशगोई के अंदर इस बात का इम्कान होता है कि गलत साबित होए। कभी भी इंसान को ये दावा नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि और वो हालात चेंज हो जाते हैं, वो शख्सियत चेंज हो जाती है, वो फ़ैसला बदल लेती है। सही। तो इसलिए अगर 70-80% पेशेन गोइयाँ ठीक होती हों तो मेरा ख्याल है बहुत परफेक्ट तो है। कोई ऐसी पेशन गोई या कोई ऐसी खबर जो आपकी गलत हुई हो और आपको रिग्रेट हो उस बारे में कि हाँ ये गलती हुई है मुझसे इसमें? मेरा ख्याल है ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे इनके बारे में हमारा अंदाज़ा था कि ये चले जाएंगे जल्दी। उस्मान बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार वसीम साहब। अकरम प्लस, हाँ, लेकिन वो नहीं गए, वो डटे हुए हैं वो डटे हुए हैं। और अच्छा डटे हुए हैं। अच्छा है या बुरा है, लेकिन हमारा सबका ख्याल था, हाँ। मेरा भी ख्याल था कि भाई ये चले जाएंगे। सारी चीज़ें इस असबाब दिखा रहे थे, लेकिन इमरान खान नहीं माने। और अब आपके ख्याल में जब तक पीटीआई की हुकूमत है तब तक अब रहेंगे? मेरा ख्याल है अब तो बदलने का वक्त ही चला गया। बदलने का वक्त चला। बड़ाई साहब, एक तस्वीर आपकी वायरल हुई जिसमें खान साहब खाना खा रहे हैं और आपके हाथ में कोई प्लेट, कोई चीज़ नहीं है। क्या ये आपका वो वाहिद प्रोग्राम था जिसमें आपको खाना बाजार से खाना पड़ा? नहीं, खान साहब ने नाश्ता अकेले में किया था, लेकिन बाद में मुझे लंच करवाया था। एक जो ट्रक ड्राइवर होटल है वहाँ से हमने इकट्ठे लंच किया था। लेकिन उस नाश्ते के वक्त कुछ नहीं दिया था, नाश्ते के वक्त नहीं, खुद ही खाया उन्होंने। खुद ही खाया। वो टीवी पे दिखाना नहीं चाहते, वरना जो भी मेहमान आते हैं फिर वो भी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि शायद मुझे भी खाना मिलेगा। लेकिन अभी बेडरूम की बात कर रहे थे, ये सर आप बाथरूम में भी जाते हैं और खासतौर पे खवातीन के, ये क्या आपका पहलू है? शहजाद साहब देखें, बतौर सहाफ़ी मेरी ख्वाहिश है कि मैं सेलिब्रिटीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी को दिखाऊं। और हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म सेलिब्रिटीज़ ख़ासकर, उनके यहाँ कंपटीशन है बाथरूम का कि किसका बाथरूम बहुत अच्छा है और बड़ा है। तो फिर जाहिर है अगर ये कंपटीशन मौजूद है और वो दिखाना चाहते हैं और उन्होंने बाथरूम पे मेहनत की हुई है, तो फिर क्यों ना दिखाया जाए। एक से एक वॉशरूम आपने देखा है जी बाथरूम? देखिए, बेस्ट कुछ जी बाथरूम जी खवातीन के। अच्छा, और ये दिखाएंगे? देखा है इनके शो। और काबिले दीद है। ये किसका वॉशरूम है? आपको सारी तो नजर आ गई। दीदार मैं कहने लगा था है। रज़ाक साहब, आप कुछ कह रहे थे क्या? ये मैं दीदार कहने पे खुश हो गए। नहीं, वो क्या कह रहे हैं? आपने कैसे पहचान लिया ये वॉशरूम? बाथरूम देखा हुआ लग रहा है। ये सफाई करते रहे। ये प्रोग्राम के बाद लिखा जाएगा बेगमात मत देखें। ये बड़ी गहरी बात की है। सोहेल साहब ने ये वॉशरूम देखा है क्योंकि एक नहीं, दिन जियो वाकई के वो साथ उनकी- करने उनकी गए बात को थे। मैं second- आपने कैसे देख लिया ये उनकी वॉशरूम? बात को सेकंड करूंगा, इन्होंने बहुत पैसा लगाया होता है। वॉशरूम पे जी जी, आपको कैसे पता ये? पैसा लगा होता है, आपको कैसे पता है? महंगी महंगी चीजें लगी होती हैं। आपको कैसे पता? वो दिखाती हैं कि हमने अच्छा बाथरूम बनाया कौन दिखाती है? आपको कब दिखाया? है। मैंने कब कहा? मेरे वॉशरूम बता दें कैसा है? जैसे आपने भी पैसे लगाए होंगे। बताएं कैसा है मेरा वॉशरूम? अच्छा, नेक्स्ट बाथरूम दिखाएं।
नहीं ये है किसका वॉशरूम पहले नहीं यार, नेक्स्ट वॉशरूम क्या है, इन्होंने देखा हुआ है कि नहीं? ये वाला तो पहचान गए, मतलब अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो सोहेल वड़ाई साहब नहीं पहचाने और वो कह रहे मैं पहचान गया। अच्छा चलो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ है कौन है? दीदार है। समझ गए ना? तो क्या कितने नंबर देंगे इनके वॉशरूम को आप देख के, क्योंकि आपने तो बहुत सारे देखे ना। मेरा ख्याल है दीदार का ही सबसे अच्छा था। सबसे अच्छा नहीं कर रहा है। एक और भी हमारे पास क्लिप है, वहाँ पे भी आपने जो है जाके अपना प्रोग्राम किया था। नहीं वो स्पेशली दे आस्क के जी, दिस वन इज आल्सो वेरी नाइस। ये मैं खुद देख के हैरान हो गया था। ये बहुत अच्छा रेशम का जी। तो ये मुकाबला है इनके दरमियान कि वॉशरूम कौन अच्छा वॉशरूम कौन अच्छा बना। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन देखिए आपसे इंस्पायर होते हैं यंग जर्नलिस्ट कि जब ये जा रहे हैं खवातीन सेलिब्रिटीज़ के वॉशरूम देखने तो फिर दूसरे भी कोशिश करते हैं। एक ऐसा वॉशरूम है जो आज तक आप वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन दूसरे साफी वहाँ पे पहुँच गए थे। पहचान सकते हैं कौन आपके अलावा कौन गया है? नहीं पहचान सकते, दिखाइए जी। वजाहत सईद खान साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस का वॉशरूम है ये। पुराने प्राइम मिनिस्टर हाउस का। जी जी, आपका एक्सेस नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे? नहीं मेरा आपका ठीक है जी सर। ये कुछ शख्सियात हैं, आपने अपने एक पसंद के मुताबिक एक का नाम लेना है। शाह महमूद कुरैशी या जहांगीर खान तरीन? तरीन। फवाद चौधरी या फिरदौस आशिक अवान? फवाद। उस्मान बुज़दार या महमूद खान? मुश्किल है, एक जैसे ही हैं। एक तो वसीम अकरम प्लस है, दूसरे वकार यूनुस प्लस है। दोनों में से सर एक। केपी का जी ठीक है, उस्मान फिर बेहतर है। उस्मान। नवाज शरीफ या इमरान खान? नवाज शरीफ। रीमा मीरा या रेशम? रीमा। महविश हयात या मायरा खान? महविश। देखें कितना फट आंसर दे रहे हैं। दूसरे सेलिब्रिटीज आते हैं वो घबरा जाते हैं कि नाम लें या ना लें, ये देखें जबान पे रटे हुए हैं। नहीं महविश के मामले में ये क्लियर है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा या पाकिस्तानी फिल्में? ड्रामा। अली जफर या आतिफ असलम? अली जफर। मोइन अख्तर, अमानुल्लाह या उमर शरीफ साहब? अमानुल्लाह। चलें, आपने बड़े तेजी से ये खेला, बड़ा मजा आया सुहेल साहब आपके साथ ये तमाम बातें करके। जरा मैच पे एक नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल। कराची किंग्स के 3 आउट थे जब लास्ट हमने चेक किया था, इस वक्त क्या सूरत हाल है जनाब? 105 पर 4 आउट हो चुके हैं और 15 ओवर गालिबन हुए हैं। बाबर आजम आउट हो गए हैं और परेरा अब विकेट पर है। तो यहाँ से कितना स्कोर एक्सपेक्ट किया जा सकता है सिकू भाई? मेरे ख्याल से 140 तक होना चाहिए, मगर ये कि मुझे अफसोस इस बात का कि बाबर इतना लंबा खेलते हैं फिर फिनिशिंग टच नहीं दे पाते। यानी ये 2 लोग हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, बाबर आजम और वजीर आजम। कोई पता नहीं किस टाइम की कर अब देखते हैं वजीर आजम फिनिशिंग टच देते हैं नहीं देते। हाँ, फिनिशिंग टच बाकी है। क्या लगता है सुहेल साहब इस पर आपका क्या तज्जिया है? 2 साल हैं, अब कह रहे हैं कि ग्रोथ भी हो रही है, फिनिशिंग टच मतलब कोशिश तो करेंगे जाहिर है फिनिशिंग टच देने की, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आखिरी 2 साल तो रिबन कटिंग करती हैं। हाँ। पहले 3 साल फाउंडेशंस बनाती हैं, तो ये किसकी रिबन कटिंग करेंगे? माजी की कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई। हाँ। कोई मंसूबे नहीं बनाए। हाँ। कोई सड़कें नहीं बनाई जिसकी रिबन कटिंग कर सके। सही। इज इट पॉसिबल ओवर ख़त्म होने से पहले आउट हो जाए? इसका तो चांस हर वक्त रहता है। पाकिस्तान में इवेंट्स ओवरटेक एवरीथिंग। पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें पनामा लीक्स ना आती तो नवाज शरीफ 5 साल पूरा करता। ठीक है, नवाज शरीफ शायद अगली दफ़ा री इलेक्ट होने के लिए भी कोशिश करता। ठीक है, इमरान खान की तो मूवमेंट नाकाम हो गई थी, लॉन्ग मार्च। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका सर? माजिद खान। कज़न खान साहब के कज़न। ये क्या बदला लेने के लिए किया नहीं, उस जमाने में बहुत देखते थे ना। हाँ, और बड़े स्टाइलिश बैट्समैन। हाँ, एक उनका ऑरा था बड़ा। ऑरा था कि जब क्रिकेट का मैच खत्म हुआ तो किताब खोल ली। तो वैसे माजिद खान को भी ये कहना चाहिए मुझे क्यों निकाला? माजिद खान ने तो बेचारे ने सारी जिंदगी प्रोटेस्ट किया। मेरा ख्याल उनकी तो सारी जिंदगी प्रोटेस्ट में ही गुजरी है। ये कहना बनता है उनका ना, मुझे क्यों निकाला। एक चीज पूछ सकते हैं, माजिद खान का स्टाइल, बैटिंग स्टाइल पसंद था कि उनका स्टाइल पसंद था? पर्सनालिटी ना। चले जी, लास्ट कमेंट रज़ाक भाई, मैच पे आप भी बता दीजिए क्या लग रहा है यहाँ से कराची के चांसेस हैं जीतने के? देखिए अभी तो पेशावर के पास है और मुझे सरप्राइज़ है कि खालिद उस्मान लेफ्टी को
15 ओवर के बाद ओवर करा रहे हैं। तो ये बड़ा मेरे लिए सरप्राइज है वैसे। अच्छा, मैं लास्ट से पहले ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं तस्वीर खींचना चाहता हूँ इनके साथ। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, वी लव यू। और इमरान खान की पैरोडी तो आप कमाल करते हैं। अली मीर साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। चलिए, मिमिक्री पे जाने से पहले जरा ये आपकी कुछ मिमिक्री की एंड चंद लम्हात है हमारे पास, ये दिखा देते हैं और आप बताइएगा कि आपका फेवरेट इनमें से कौन है। आपकी गलतियां करने की स्पीड से लगता है आप सब बॉलरों से फास्ट हैं। आप जल्दी जल्दी खुद पर बैन क्यों लगवा लेते हैं? हम सब उम्मीद से हैं, मैं ये करते थे। आप अभी तक नौजवान हैं, लोग सवाल तो करते होंगे कि आप शादी कब करेंगी। दो ये और तीसरे हमारे अली मीर साहब। मेरा ख्याल है अली मीर साहब ये मुकाबला जीत गए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू शहजाद। अब आपको चुल्लू भर पानी लेके ना कुछ सोचना जो चाहिए। पैसे इन्होंने आपको दिए कहने के लिए, वो आधे आधे कर लेंगे हम। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आप आए, मजा आया बहुत आपसे बात करके। इंशाल्लाह आप इसी तरह लिखते रहिए, अपने तज्जिए करते रहिए, जिससे पूरी कौम को बड़ा फायदा होता है। बहुत शुक्रिया जी। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे जश्न क्रिकेट में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।